हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.8 और 9 श्लोक पे चर्चा करेंगे। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्वित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। 5.9 प्रलापन् विसृजन् गृणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हालांकि शरीर के जो कर्म इंद्रियां और जड़ इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं, तो भौतिक इंद्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होते हुए भी वो समझता है, कार्य करते हुए भी, सब कार्य करते हुए भी वो समझता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है ना। वो सब भगवान की शक्ति की वजह से उससे ये कार्य हो रहे हैं। वो आत्मा है, वो इस शरीर नहीं, वह इन सब से पृथक है। तो बुद्धिमान जीव है, वो दिव्य भावना अमृत में है, यानी कृष्ण भावना अमृत में वो हमेशा संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा समझता है कि वास्तव में करने वाला वो नहीं है, करता नहीं है वो। तो तात्पर्य में श्री पापा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते हैं, भक्त होते हैं, वो उनका जीवन शुद्ध होता है। उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वो भगवान की दिव्य सेवा में हमेशा संलग्न रहता है। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है, तो उसका हर कार्य भगवान के सेवा में ही होता है। तो अपने शरीर से और इंद्रियों से वो कर्म कर रहा है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति वो सचेत रहता है कि वो आध्यात्मिक, इसे हम आध्यात्मिक व्यस्तता कहते हैं। तो भौतिक चेतना में इंद्रियां जो है इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, लेकिन कृष्ण भावना अमृत में, है ना, भगवान की भक्ति में सारी इंद्रियां जो हैं, भौतिक इंद्रियां भी, वो भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं, तो उसकी इंद्रियां दिव्य बन जाती हैं। तो जो भक्त होते हैं वो सदा हम मुक्त रहते हैं। भले ही ऊपर से लगता है कि वो भौतिक कार्य में लगा हुआ है ना, देखने सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना बोलना, है ना, ये सब कर्मेंद्रिय के कार्य हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा भगवत सेवा ही करता है। भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य वो नहीं करता, क्योंकि उसे भली भांति पता है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। तो जीवीर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। भगवान श्री कृष्ण की दास है हर जीव। तो उसे ये पता है, उसे अपने स्वभाव का पता होता है, तो इसलिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित हो जाता है, तो सभी प्रकार के भौतिक कार्य करता हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, जैसे खाना, सोना, चलना, बात करना, क्योंकि हर कार्य करते रहते हुए और भी बहुत सारे कर्मेंद्रियों के कार्य है ना, ज्ञानेंद्रियों के कार्य, वो हमेशा सदैव कृष्ण को स्मरण रखता है। तो बाह्य दृष्टि से वो ऐसा लगता है कि भौतिक कार्य कर रहा है, लेकिन अंतःकरण से भगवान श्री कृष्ण के स्मरण के कारण वो भौतिक कार्य करता हुआ भी उसमें बंधता नहीं है। तो एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई गृहस्थ भक्त है ना, यानी कृष्ण भावना अमृत में है वो, तो दुकान चला रहा है, तो उसकी एक शॉप है, वो दुकानदारी का कार्य कर रहा है, लेकिन बाहर सामान्य सांसारिक दुकान से उसे लग रहा है, हम सबको लगेगा कि वो एक दुकानदार है, लेकिन अंदर में वो सदैव श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है और अपनी आय का कुछ अंश भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, उनके भक्तों की सेवा में लगाता है। तो वह दुकान को या किसी भी संपत्ति को स्वयं अपना अपना मतलब स्वयं को मालिक नहीं समझता, स्वामी नहीं समझता, बल्कि भगवान कृष्ण को सबका स्वामी मानता है। तो इसलिए उस सांसारिक कार्य करते हुए भी उसे वो फलों में नहीं बनता, है ना। तो और सदैव नित्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम, रूप, गुण
लीला आदि धाम का श्रवण करता है, कीर्तन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपना जीवन जो है वो प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भी चलाता है। तो भले ही बाहर से वो एक गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है ना, भौतिक जीवन व्यतीत कर लग रहा है, लेकिन अंतःकरण में उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। तो भगवान की सेवा करता है वो निरंतर, नित्य प्रतिदिन। तो इस तरह वो अपना मनुष्य जीवन सफल बना लेता है। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि दिव्य चेतना युक्त वाले व्यक्ति हर कार्य करते हुए हमेशा भगवान को स्मरण करता है और समझता है कि वो वास्तव में वो नहीं है करता, है ना। जो शक्ति जिस शक्ति से वो कर रहा है वो भगवान की शक्ति है, और पूर्ण रूपेण वो अपना तन मन धन भगवान की सेवा में संलग्न लगा कर देता है, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि वो भौतिक इंद्रियों से अलग है ना। वो वो उसका कार्य, उसका स्थान जो है वो अपने इन सबसे अलग है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।